3 जून और 4 जून का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र की बात कर लेते हैं। अभी जो 3 जून का दिन है ये बुधवार है, कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और चंद्रमा धनु राशि में और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, जिससे शुभ नाम का योग बनेगा। उसके बाद शुक्ल नाम का योग बनेगा, क्योंकि शुभ नाम का योग सुबह तक ही रहेगा, फिर शुक्ल नाम का योग बन जाएगा और रवि नाम का योग भी रहेगा। वहीं हम 4 जून की बात करें तो ये गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चंद्रमा धनु राशि में सुबह 7:40 तक है, उसके बाद मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे। योग जो बनेगा वो ब्रह्म नाम का योग बनने वाला है और साथ में रवि योग भी रहेगा। ये हो गई इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा चलिए जानते हैं। तो दोनों दिनों के हम एक साथ बात करेंगे, क्योंकि सूर्योदय तक चंद्रमा धनु राशि में ही है। अब देखिए, यहाँ मैं हेल्थ के बारे में अगर बात करूं कुंभ राशि के जातकों के लिए कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो आपके 11वें घर में चंद्रमा बैठे हुए हैं। 11वें घर में चंद्रमा है और नक्षत्र जो है वो अलग हैं दोनों ही दिन। तो यहाँ एक तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तली भुनी चीजों से जितना दूरी बनाकर रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा सेहत को प्रभावित कर सकता है। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो ठीक है, वरना आपको पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके अलावा अगर चीजें देखी जाएं तो आर्थिक पक्ष के मामले में दिन काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो यकीन मानिए उसके वापस मिलने की उम्मीद बहुत ज्यादा बनी हुई है इन दोनों ही दिनों में। तो कोशिश कर लें, अगर आपने पैसा उधार दिया है तो उनसे मांगने की आप कोशिश कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर करें, अगर आप ट्राई कर करके थक भी चुके हैं तब भी, क्योंकि यहाँ जो योग हैं वो बन रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ आपके लिए हो सकता है। अब इस राशि में जो चंद्रमा होते हैं ना, 11वां घर जो कि इनकम का है, जो कि आपके कहीं ना कहीं समाज को भी दिखाता है, नेबर्स को भी दिखाता है, दोस्तों को भी दिखाता है। तो आपके अगर कोई दोस्त हैं, कोई रिश्तेदार हैं और वो बाहर कंट्री में रहते हैं यानी विदेश में रहते हैं, तो उनसे संपर्क आपका हो सकता है और हो सकता है कि वो घर भी आने वाले हों, तो थोड़ा सा घर की साफ सफाई भी कर लें। और देखिए, इस दौरान ना आपको वहां पर निमंत्रण भी दिया जा सकता है वहां आने के लिए, कि आपको विदेश में छुट्टी हुई है तो वहां आने के लिए निमंत्रण दिया जा सके कि कुछ दिनों के लिए आ जाए। तो इस तरह की चीजें भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों से आपकी नहीं बनती है वो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, नीचा गिराने की कोशिश करेंगे, यानी कि किस तरह से वो आपको टॉर्चर कर सकते हैं, बेइज्जती कर सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों से आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं ना, दूसरों की छोटी सी सफलता से भी बड़े ईर्ष्या से भर जाते हैं, वो हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे उस व्यक्ति को नीचा दिखाया जाए, बातों से या किस तरीके से, छवि को कैसे बिगाड़ा जाए। तो ध्यान रखें और अपने विरोधियों को ऐसा मौका बिल्कुल भी ना आने दें। अपने आप पर कंट्रोल रखें, कॉन्फिडेंट रहें और किसी को मौका देने की जरूरत नहीं है कि कोई आपके बारे में कुछ कर सके, कोई आपके अहित के बारे में सोच भी सके। इस दौरान आज आप जो हैं उन लोगों के लिए रुपए पैसे की सोचेंगे जो आप पर आश्रित हैं, यानी कि आपका अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाले हैं, आपके बच्चे हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके पेरेंट्स हो गए। तो ये जो हैं इनके ऊपर थोड़ा बहुत आप इन दिनों में कुछ खर्चा कर सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, अपने बच्चे की पॉलिसी के बारे में सोच सकते हैं और साथ में अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ योजना बना सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ दिखाई देंगी, जैसे कि बच्चों की शिक्षा योजना, माता पिता की रिटायरमेंट योजना, उन पर कुछ निवेश करना। तो ऐसी चीजों पर आपका जो ध्यान है वो रहने वाला है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप आज से ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत आप करेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। और जब आप ऐसी जिम्मेदारी से बचेंगे तो आगे चलकर चिंता भी आपको ही होनी है, क्योंकि परिवार आपका है तो चिंता भी आपको ही होनी है।
बाकी जो बिजनेस कर रहे हैं इस राशि के जातक, उनके लिए बहुत मिला जुला सा समय है। यानी कि मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा ये समय है व्यापार करने वाले जातकों के लिए। इसके द्वारा आप व्यक्तिगत चीजों को लेकर थोड़े से संवेदनशील रह सकते हैं, थोड़े नाजुक रह सकते हैं। कुछ बातें व्यक्तिगत होती हैं, निजी जीवन हो गया, वहां पर थोड़े से संवेदनशील रह सकते हैं। एक चीज ध्यान रखें, तब तक कोई वादा ना करें जब तक आप उसे पूरी तरह से निभाने में सक्षम ना हो। कुछ जो लंबे समय से कुछ दिक्कतें थी जिनको आप टालते आ रहे थे, हो सकता है कि उनको अब आप सॉल्व कर लें, उनको हल करने की जरूरत भी है और आप करेंगे तो अच्छा भी रहेगा। हमेशा मन में ये सोचें कि जिन चीजों को आप टालते चले जा रहे हैं ना, उन्हें कभी ना कभी तो उनकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। उन चीजों को इतना भी ना टालें कि वो फिर आपको उनको पूरा करना ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए चीजों को टालने से बेहतर है कि आपके सामने जो है उसको आप क्लियर करते चले, ठीक करते चलें। सोच को सकारात्मक रखें और अपने प्रयासों को करना शुरू कर दें। यहां मैं रिश्तों की बात करूंगी तो पारिवारिक जीवन भी मिला जुला है। प्रेम जीवन में तो मैंने कहा कि अगर आप किसी से कोई वादा नहीं निभा सकते हैं तो ना निभाएं। जो जीवन साथी के साथ है वो जीवन साथी के साथ समय जो है वो ठीक ठाक रहेगा। हालांकि अभी देखिए गुरु का गोचर हो चुका है, गुरु का राशि परिवर्तन आपके छठे घर में हो चुका है और गुरु का ये गोचर आगे आने वाले समय में आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। लेकिन ये क्योंकि ये दैनिक राशिफल है और यहाँ चंद्रमा की स्थिति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेली के लिए, तो आपका जो पार्टनर है ना वो आपसे बहुत ज्यादा की डिमांड कर सकता है। अब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा पैसा मांग ले, हो सकता है वो आपसे टाइम ही मांग रहा हो, वो आपसे कुछ और उनकी ख्वाहिशें हैं, तो इस तरह की चीजें रहेंगी। और जब आप बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने वाले होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जो हैं वो खत्म होती जाती हैं या बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। और ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उन चीजों को मैनेज करने वाले हैं, इसके अनुरूप होना चाहते भी हैं या नहीं। अगर आपका साथी तानाशाह है तो आप क्या करेंगे, या फिर आप तानाशाह हैं तो आप क्या करेंगे। तो इसीलिए आप थोड़ा चीजों को ना लाइटली लेकर चलें। कैसे माहौल को खुशनुमा बना सकते हैं, कैसे माहौल को आप ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको सोच विचार कर चलने की आवश्यकता है। जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता को अगर आप पहचान रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, ये सबसे अच्छा होगा। देखिए मजबूत बने, कॉन्फिडेंट रहें और खड़े रहें अपने लिए और अपने अपनों के लिए। बाकी छोटी मोटी चीजें हमेशा जीवन में चल रही होती हैं, लेकिन जब तक हम अपने एक माइंडसेट को चेंज नहीं कर पाते हैं, हमने एक रूल बना लिया और हम उस रूल को बिल्कुल अडिग रह जाते हैं, चाहे उससे किसको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, तो तब तक लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो आपको चीज़ों को अपने तरीके से मैनेज करना है, ठीक करने का प्रयास करना है। शिक्षा के मामले में ठीक है, मिला जुला समय रहने वाला है। उपाय क्या कर सकते हैं, मैं कहूँगी उपाय के लिए आप इन 2 दिनों में किसी डॉग को फीड कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।